चरमपंथी गुट हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इजराइल और गजा के चरमपंथियों के बीच 1 या 2 दिन में युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इजरायली नागरिकों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। गुरुवार सुबह को इजराइल ने गजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए। फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट बरसाए। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच संघर्ष पूर्वी यरूशलेम को लेकर कई हफ्ते तनाव के बाद तब भड़की जब अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई। दोनों ही इसे पवित्र स्थल मानते हैं। हमास की राजनीतिक शाखा के नेता ने कहा है कि लेबनान ने अल मयादी टीवी पर कहा, मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम कराने के प्रयास कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे आशा है कि 1-2 दिन के भीतर संघर्ष विराम हो सकता है और ये आपसी सहमति से होगा। हमास नेता का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब दोनों पक्षों पर संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। मिस्र के एक सुरक्षा सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि दोनों पक्ष मध्यस्थों की सहायता से युद्ध विराम पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए हैं, मगर अभी बातचीत हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से कहा है कि उन्हें अपेक्षा है कि गजा में जारी लड़ाई में ठोस कमी आएगी। उन्होंने अमेरिकी समय के हिसाब से बुधवार सुबह नेतन्याहू से फोन पर बात की है। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि युद्ध विराम का रास्ता निकले। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो संघर्ष विराम की ओर जाने के लिए लड़ाई में कमी देखना चाहता है। हालांकि इजरायली मीडिया के अनुसार नेतन्याहू ने उन्हें जवाब में कहा है कि वो तो तब तक कार्रवाई जारी रखेंगे जब तक संकल्पबद्ध हैं, जब तक कि इजरायली नागरिकों की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित न हो जाए। नेतन्याहू ने इससे पहले दावा किया था कि इस बार उनकी कार्रवाई से हमास को ऐसे झटके मिले हैं जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और वे वर्षों पीछे चले गए हैं। अमेरिका इजराइल का एक करीबी सहयोगी और उससे अभी तक संघर्ष का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से एक साझा बयान जारी करने का लगातार विरोध किया है। बुधवार को भी उसने फ्रांस का एक प्रस्ताव ये कहकर पास नहीं होने दिया कि इससे लड़ाई कम करवाने के प्रयास कमजोर हो सकते हैं। वहीं फ्रांस ने यह प्रस्ताव मिस्र और जॉर्डन के साथ मिलकर रखा था। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी प्रतिनिधि रियाद मंसूर ने सुरक्षा परिषद से एकजुट होकर कोई पक्ष नहीं लेने को शर्मनाक बताया है। वहीं गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच लगातार 11वें दिन हमले जारी रहे। इजराइल ने गजा में हमास के ठिकानों पर 100 से ज्यादा हमले किए। वहीं फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने भी जवाब में इजराइल पर रॉकेट बरसाए। बुधवार को भी दोनों पक्षों में ऐसे ही लड़ाई छिड़ी रही। बुधवार को लेबनान से भी इजराइल पर 4 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल ने भी लेबनान के कई इलाकों में हमले किए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इससे दोनों देशों के तनाव बढ़ सकता है कि नहीं। वहीं 10 दिन से जारी हिंसा में गजा में अब तक कम से कम 227 लोगों की जान जा चुकी है। गजा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि गजा में मारे जाने वाले में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल हैं। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया है। इजराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गजा से चरमपंथियों ने उनके यहाँ लगभग 4000 रॉकेट दागे हैं। उनसे कहा कि इसमें 500 से ज्यादा गजा में ही गिर गए। साथ ही इजराइल के भीतर आए रॉकेट में से 90% रॉकेटों को
उसके मिसाइल विरोधी सिस्टम आयरन डोमेन में गिरा दिया गया है। इजरायली सेना का अनुमान है कि लड़ाई शुरू होने के साथ समय गजा के दो मुख्य गुटों हमास और इस्लामिक जिहाद के पास 12,000 रॉकेट या मोटर्स थे। वहीं इजरायली सेना ने बुधवार को कहा है कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ को कई बार मारने की कोशिश की। उनके लड़ाकू विमान ने हमास के सैन्य ठिकानों और कमांडरों के घरों पर हमले किए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिडाई ने कहा है कि इस पूरे अभियान में हमने मोहम्मद देफ को मारने की कोशिश की। हमने कई बार प्रयास किया। मोहम्मद देफ हमास की सैन्य शाखा इज्जदी अल कसाम ब्रिगेड के प्रमुख हैं। उन पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं। 2014 में आखिरी बार छिड़ी लड़ाई में भी उन पर हमला हुआ था। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, उनका ठिकाना किसी को नहीं पता होता है। संघर्ष का यह सिलसिला यरूशलेम में पिछले लगभग 1 महीने से जारी अशांति के बाद शुरू हुआ। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम के शेख जर्रा इलाके से फिलिस्तीनी परिवार को निकालने की धमकी के बाद शुरू हुई, जिन्हें यहूदी अपनी जमीन बताते हैं और वहां बसना चाहते हैं। इस वजह से वहां अरब आबादी वाले इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही थी। 7 मई को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई। अल अक्सा मस्जिद के पास पहले भी दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही है, मगर 7 मई को हुई हिंसा पिछले कई सालों में सबसे गंभीर थी। इसके बाद तनाव बढ़ता गया और पिछले सोमवार से ही यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र माने जाने वाले यरूशलेम में भीषण हिंसा शुरू हो गई। हमास ने इजराइल को यहां से हटाने की चेतावनी देते हुए रॉकेट दागे और फिर इजराइल ने भी जवाब में हवाई हमले किए। इससे पैदा हुई हिंसा 1 हफ्ते के बाद अब भी जारी है। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच समझौता कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आज़ाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से इलाके में तनाव बढ़ा है। आरोप है कि जमीन के इस हिस्से पर हक जताने वाले यहूदी फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।